इतनी सुंदर विवाह की परंपरा, इतना अनुपम हम लोगों के यहाँ की संस्कार और परंपराएं हैं, और हम कब भटक गए और डीजे वाले बाबू अपना गाना बजाने लगे। मैं एक विवाह की चर्चा आपसे करता हूँ, और संयोग से वह व्यक्ति अभी कुछ ही दिन पहले मुझसे दीक्षित भी हो गए, उसके पिता भी दीक्षित हो गए। भोजपुरी फिल्म का बहुत बड़ा स्टार है, उसके एक एक वीडियो करोड़ों करोड़ों बार देखे जाते हैं। मैं एक विवाह में गया, मेरे साथ राघवेंद्र जी भी थे, और मैं जैसे ही बैठा, मैं उस पर वही गाने, वहाँ उस समय डीजे में वही गाना बजने लगा कि पांडे जी का बेटा हूँ, आगे जाने का। इतने में जो आयोजक परिवार थे, जो जिनके यहाँ विवाह व मंगल था, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई सेवा हो तो बताएं। तो मैंने कहा कि मैं बैठूंगा यहाँ तभी जब ये गाना बंद कर दिया। कैसे हमारे समाज में ऐसे गाने सार्वजनिक तौर पर विवाह में बज सकते हैं? कैसे हमारा समाज इतना 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 अपने संस्कारों से के प्रति उदासीन, लापरवाह और बेरुखा हो सकता है कि हमारे भोजपुरी को जो अश्लील गाने हमारे दरवाजे पर बजे, हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे संबंधी, हमारे मित्र वहां पर सब बैठे रहे, और सीधे सीधे जिन गानों में अश्लीलता नहीं, सीधे सीधे जिन गानों में जहाँ जो संकेत रहता है वो कहीं किसी से छिपा नहीं है। कम से कम हम इन सब चीज़ों के प्रति अपनी आपत्ति तो दर्ज कराना सीखे, नहीं तो समाज इसी तरह से उसका पतन होता जाएगा। इसी तरह से आप सोचिए कि जो आज कहीं पे जगह जगह सुनाई पड़ता है कि वो हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली लग गई और उसका देहांत हो, ये हमारे विवाह में होने लगा। ये भगवान के विवाह में क्या होता था? वेद ध्वनि होती थी, मंगल ध्वनि होती थी, और मंगलवाद बजते थे। मंगलवाद क्या बजता था? मंगलवाद में बजता था कि जो है वही 5 चीज कही जाती, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये 5 वाद्य यंत्र का प्रचलन उस समय था। मंगल ध्वनि का प्रचलन था। मंगल ध्वनि में वेद ध्वनि होती थी, बंदियों की ध्वनि होती थी, जय ध्वनि होती थी, शंख ध्वनि होती थी, निशान की ध्वनि होती थी। यानी 5 वह ध्वनि जिससे यह ध्वनियां, यह जो गान कहे गए हैं, यह जो 5 मंगल गान कहे, इन ध्वनियों का और इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग वेद ध्वनि के माध्यम से, शंख ध्वनि के माध्यम से, निशान ध्वनि के माध्यम से, इन सब ध्वनियों के माध्यम से मंगल की व्यवस्था की जाती थी, मंगल की कामना की जाती थी, मंगल का वहां पर वातावरण सृजित किया जाता था, निर्मित किया जाता था। और हम लोग कबायली लोगों की तरह से वहां पर जाकर गोली चलाते। ये गोली चला के आप किसे क्या दिखाते हो? किसको अपनी वह शक्ति दिखाना चाहते हो? जो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं, वो जो हमारे परिवार, हमारे समाज का हिस्सा होने वाले हैं, वह कन्या वह जो लड़की, वह बिटिया जो हमारे घर में आने वाली है, वह जो वहां पर जो समाज कन्या पक्ष का वहां पर एकत्र है, किसके लिए गोली चला रहे हो? क्यों गोली चला रहे हो? और इसका औचित्य क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? किसको आप अपनी शक्ति दिखा रहे हो? किसको आप अपना फायर आर्म्स का वह ताकत दिखा रहे हो? और नतीजा कभी यहाँ उनको गोली लग जा रही, कभी यहाँ फायरिंग में। वहाँ अब तो खैर सरकार भी सचेत हुई, उसने दंडनीय कर दिया है, इसको अपराध घोषित कर दिया है। लेकिन सोचिए कि जहाँ पर जिस दरवाजे पर नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरा समाज उनको उस जीवन की शुरुआत की घटना का साक्षी बनने के लिए उस समय जो है पूरा समाज वहां पर इकट्ठा होता है। एक साधारण भावना, मानिए आपकी कन्या है, आपके किसी परिचित की कन्या है, या आपके घर परिवार रिश्तेदार नातेदार की कोई पुत्री है। हम लोग जब कहीं एकत्र होते हैं, जब जिनका नया जीवन इस तरह से शुरू होता है, तो हमारे मन में यह भावना आती है कि भगवान इनका शुभ करें, इनका मंगल करें, इनका भला। वैदिक दृष्टिकोण से, सनातन दृष्टिकोण से, परंपरा के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था बनाई गई कि वहां पर वेद ध्वनि हो, वहां पर शंख ध्वनि हो, वहां पर कुछ गीत संगीत बजे, कुछ महिलाएं गान करें, कुछ अच्छे गाने बजें। ये सब बातें तो समझ में आती है, और कुल मिला के वातावरण उत्साह भरा हो, उमंग भरा हो, आनंद भरा हो, और सबके हृदयों में वर वधू के प्रति की कल्याण की कामना। यह हो गया ओवरऑल वातावरण किसी विवाह का। आप उसमें वहां पर जाइए, वहां पर आप सारा के नाच रहे हैं, कपड़े उतार के नाच रहे हैं, गोली चला रहे हैं, अश्लील गाने बज रहे हैं, एक दूसरे को भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये हमारी समाज, हमारी संस्कृति नहीं है। जो नया जीवन वहाँ से नया जीवन एक दंपत्ति नया जीवन अपना प्रारंभ कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें समाज वहाँ पर खड़ा हो और उनकी मंगल कामना करे, उनका मंगलाचरण करे, ताकि उनका जीवन आने वाले समय में प्रशस्त हो।